गुरु की शरण में आ, सत्संग है एक आईना, खुद को निहार लें। सत्संग है एक आईना, खुद को निहार लें। गुरु की कृपा से हम सभी जीवन संवार लें। गुरु की कृपा से हम सभी जीवन संवार लें। जो दिल में है आपके खुल के बताइए, जो दिल में है आपके खुल कर बताइए। करके हृदय से बंद अब मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो लें। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो लें। गुरु ध्यान है, गुरु ज्ञान है, हम दे सके तो दें। गुरु ध्यान है, गुरु ज्ञान है, हम दे सके तो दें। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये जान जाइए। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये जान जाइए। करके हृदय से बंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय में बंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण 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 शरण। आज का सूत्र बहुत धीरज से सुनना समझना। इसमें अब जनक अपनी आगे की और स्थिति क्लियर कर रहे हैं कि मैं कौन से अभ्यास में लगा हुआ हूं गुरुदेव इस समय। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर के एकाग्र हो गया है, ऐसा मैं ही स्थित हूं। सच में जिसको अंदर से लगन लग गई होगी ना ज्ञान के अभ्यास की, कोरोना वरोना कोई इस जगत में है उसको एहसास भी नहीं होगा। खेल चलता रहेगा जगत का। मैं आया हूं, मनुष्य जन्म मिला है मुझे ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, मुझे इन सब बातों में भटकने के लिए मिला। वो ध्यान भी नहीं देगा कि कौन कौन मर गए रिश्तेदारों में, कौन कौन जी रहे हैं। क्या लेना देना उसको, पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से क्या मतलब। ये मन की स्थिति बनती है धीरे धीरे। वो अपनी देह को ही भुलाने बैठा हुआ है, बाकी याद करूं कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई नातेदार है। वो तो इतनी सी बात को अच्छी तरह मान लेता है कि करना था सो कर चुका, देह मानुष की धर चुका। बस अब देह मिल गई है तो मुझे अपना उद्धार करना है, क्योंकि ये देह मिली है मुझे गलती के कारण। जानते हो ब्रह्म ज्ञान किस पर आधारित है? ब्रह्म ज्ञान में 3 भूलें बोली गई हैं।
पहली भूल, तुमने जन्म ले लिया। शुरू शुरू में जब ये बातें सुनते थे हम लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, ये क्या बात गुरुजी बोल रहे हैं। तुमने जन्म लिया, ये तुम्हारी भूल है। तुमने शादी की है, तुम्हारी दूसरी भूल है। और अब तुमने सृष्टि को बढ़ा लिया, बच्चे कर लिए, तुम्हारी तीसरी भूल हो गई। भूल पे भूल कर रहे हो और तुम मुक्ति चाहते हो। शुरू में तो ये बातें बड़ी अटपटी सी लगी, सोचा अरे ये जन्म लेने में हमारी क्या भूल है। बाद में क्लियर किया गुरुजी ने कि पिछले जन्म में पुरुषार्थहीन रहे, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया और मुक्ति नहीं पाई, कर्म वासना वशी रही, इसलिए तो जन्म लेकर आए हो। जन्म क्यों मिलता है? पूरी तरह मुक्ति नहीं हुई, वो वासनाएं शेष रह गई थी, उनको भोगने के लिए जन्म लिया। तो ये भूल नहीं है तो क्या है। उसके बाद भी चाहते तो अकेले रह लेते, पर नहीं, मन की चंचलता, जब तक घूम फिर नहीं लूंगी तो, या किसी से बात नहीं कर लूंगी, किसी ने बार बार मन को रस चाहिए होता ना कहीं ना कहीं, वो नहीं मन को साध पाए तो शादी कर ली। बाकी कितने खुश हैं सब शादी करके, अच्छी तरह शकल देख के पता लग गया, लेकिन फिर भी बोराए बोराए से रहते हैं। सबने स्थिति यही बना रखी है। बोले तीसरी भूल है जो उसके बाद तुम सृष्टि में किसी को ले आते हो और जीवन भर इस जिम्मेदारी से बंधे रहते हो, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म। लेकिन फिर भी गुरु ने बड़ी सहूलियत कर दी है, कहता है इस मेले में तू बस मेरा हाथ पकड़ ले तो चल, तेरे को इस मेले से भी मैं घुमाते हुए ले जाऊंगा, तो कोई बात। लेकिन अटकना नहीं बस किसी चीज में, मेरा हाथ छोड़ के जरूरत मत भटकना। हाथ छोड़ के भटकेगा तो भटक ही जाए। इसलिए वो सयाने होते हैं जो कस के गुरु का हाथ तो देखते हैं। 20-20 साल से आ रहे हैं, आएंगे भी जरूर यहाँ पर, और राग द्वेष वही के वही मन में रखे हुए। मेरी बहू मानती नहीं है, उसको भड़का रहे हैं, उसको ये करते हैं, उसको वो करते हैं। तू मर नहीं रही अभी तक यहाँ पर आकर, तेरी मौत नहीं होती है पूरी तरह से, ये बक बक कब तक चलती रहेगी तुम्हारी। अपनी हस्ती को कर। हमने यहाँ किसी के गृहस्थ को सुधारने के लिए थोड़ी सत्संग सुनाया है, तुम्हारी मुक्ति के लिए सत्संग सुनाया है। वो समझता ही नहीं था गुरु की बात को। गुरु रोज उसको ज्ञान का अभ्यास कराता। गुरु जी आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। गुरु ने बोला बेटा ऐसा भी होता है, तो ज्ञान का अभ्यास कर। दूसरे दिन फिर आ गया, गुरु जी ऐसे ऐसे मेरी माता जी का शरीर शांत हो गया। गुरु जी ने फिर कहा बेटा ऐसा भी होता है दुनिया में, कोई नई बात नहीं हो रही, तो सत्संग समझ, ज्ञान का अभ्यास कर। चौथे दिन फिर आ गया, गुरु जी मेरी अब तो पत्नी का भी शरीर शांत हो, कोरोना में तो ये खबरें हो रही, अब इसका हो गया, अब इसका हो गया। गुरु जी ने बोला बेटा तू ज्ञान का अभ्यास कर, ऐसा भी होता है। गुरु जी मेरे को पैसे का नुकसान हो गया है। गुरु जी का ऐसा भी होता है, कोई नई बात थोड़ी। नहीं समझ पा रहा था। आखिर उसे भी गुस्सा आ रहा था, ये गुरु जी कैसा उल्टी सीधी बात है, हर बात में एक ही बात कहते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उसने आकर के गुरु को ऐसे झापड़ी मार दिया। आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन गुरु पक्का था। उसने कहा बेटा ऐसा भी होता है, तेरे ऐसे नालायक आ जाते हैं, ज्ञान तो पक्का करते नहीं, ज्ञान तो समझते नहीं, सारे समय अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए दिमाग चलाते रहते। तो ऐसे लोग कभी ज्ञान थोड़ी पक्का कर सकते। ऐसा भी होता है। फिर वो लोग गुरु को ही गलत सिद्ध करके चले जाते हैं, ज्ञान कहाँ समझ पाते। जब ऐसी बातें गुरुजी सुनाते थे तब लगता था कि गुरुजी बताना क्या चाह रहे हैं। तब बहुत दिनों बाद हमको ये बात क्लियर हुई कि दादाजी कहते थे प्लीज कैच मी, तो क्या कैच करें आगे, किस चीज को कैच करें गुरु के पास बैठ करके। भाई शब्द बोल रहे हैं, शब्द हम लिख भी रहे हैं, साथ साथ बोलते थे लिखने से तेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से तेरा काम ही नहीं बनता, तो करें क्या कैच। तब अंदर से महसूस हुआ कि गुरु सिर्फ आत्मा कैच कराना चाहता है, गुरु केवल सत्य का बोध देना चाहता है, गुरु एक अभ्यास में लगाना चाहता है चित्त को परमानेंट, कि इस ज्ञान की ऐसी इसकी वृत्ति बन जाए, हर वक्त इसको यही सच समझ में आ जाए। और अंदर से देने का खेल है, बस अंदर से दे दे, जो एक बार समझ बन जाए इसकी बात पूरी हो जाती है।
कोई मुसीबत थोड़ी है, दृढ़ता आ जाए। सुबह भी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा लीला भले ही करो, ठीक है, जो प्राणी गया है तुम्हें छोड़ करके उसकी चर्चा भी कोई आके करता है, कोई रिश्तेदार को बात कौन करता है, बात करता है, भले बात करो, उनकी अच्छाइयों की बात करो, उनके अच्छे स्वभाव की बात करो, उनके गुणों की बात करो, लेकिन निश्चय तो ये जानो कि वो आत्म स्वरूप है। निश्चय तो जानो परमात्मा का रूप है, मेरे अंग संग है। तुम तो बात करके खाली हो जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो। इसलिए बाहर के तुम्हें नाम रूप की बात करने में मजा आएगा। बात करो आत्मा की, करो आत्मा में टिको। ज्ञानी भी करता है बात, लेकिन कहता अपनी आत्मा में स्थित है। जानता है जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मन में। कर क्या सकते हो बताओ? कुछ कर सकते हो? कोई इस समय कोई बदल पाएगा? इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने पूजा पाठ है, इतने मंदिर है, ठिकाने उल्टे बंद रहो, बंद कर दिए गए। है किसी में ताकत परिवर्तन को बदल सके, इसको रोकथाम कर दे इसकी? यानी प्रकृति के नियमानुसार हो रहा है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। प्रकृति के नियम के अनुसार समय ऐसा आया है, तो उसको तो एक एक को स्वीकार ही करना पड़ रहा है। साइंसदान है, जो साइंटिस्ट बुद्धि है, वो इसमें खोज करने में लगे पड़े हैं, भाई इसको और कैसे रोकथाम करना है, और ऐसी कौन सी वैक्सीन बना दें जो आगे और तक इफेक्ट करे, तीसरी लहर आने से बच जाए। लगे पड़े सब अपने तो काम में लगे पड़े। सरकार इसके रूप बाहर से हम कैसे और सावधानी कर दें, इसके प्रयास में लगी हुई है। लोगों को असुविधा कम से कम हो, इसके प्रयास में लगे पड़े। प्रयास कर लो, लेकिन इसको कोई बदल सकता है जो हो रहा है? तो एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माई थॉट। अगर सुना है दादा का वचन तो कभी ऐतराज नहीं करना, हाय ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। ज्ञानी भगत क्या बोलेगा? एवरी हैपनिंग, हर घटना मेरे परमात्मा की तरफ से आती है, द मूड ऑफ माई गॉड। ये मेरे परमात्मा का खेल है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी कभी किसी परिस्थिति को बदलता नहीं है, कहता जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बदलना चाहता ही नहीं है किसी बात को। वो बड़े आसानी से उसमें एडजस्ट हो जाता है। नाव में बैठे थे सभी लोग, एक ब्रह्मज्ञानी भी बैठा हुआ था। अचानक तेजी से पानी की हिलोरें, तूफान सा आ गया, आंधी सी आ गई, पानी उछल उछल के नाव में आने लगा। पानी नाव में आने लगा, उस ज्ञानवान ने थोड़ा सा विचार किया, आंखें मूंदी, स्मरण किया परमात्मा का जैसे, और अपने कमंडल में से पानी भर के नाव में डालने लगा। बाकी लोग, पागल हो गया है, बुद्धि खराब हो गई है, वैसे ही पानी नाव में उछल उछल के आ रहा है तूफान की वजह से, ये और भर भर के अंदर डालने, नाव डुबानी है क्या, सबको मरवाना है क्या? तो एकदम से बिखर गए उनके ऊपर बुरी तरह से। उसने शांति का इशारा किया, एक बार डाल दिया, बस शांत होकर बैठ गया। फिर देखा थोड़ी देर में तूफान थम सा गया था, रुक गया था। अब वो निकाल करके पानी नाव में से बाहर डाल दिया उसने। प्रभु जैसी तेरी इच्छा। पहले भी बोला प्रभु जैसी तेरी इच्छा अंदर डालते समय, और बाहर निकालते समय बोल दिया प्रभु जैसी तेरी इच्छा। अब सब लोग अजीब पागलपन दिखाते हैं, बनते हैं संत अपने आप को। जब पानी डालना नहीं था तो पानी डाल लेते, और अब तो बच गई नाव, अब क्या दिक्कत है, अब निकालने की नौटंकी कर रहे हैं। एक सम बैठा था, बोले आपने ऐसा किया क्यों? आप शांत है, किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? बोले देखो भाई, मुझे जो समझ है ज्ञान की, वो मेरी समझ यही कहती है मेरे ज्ञान की, कि मैं तुरंत प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता हूं। जब मैंने महसूस किया परमात्मा चाहता है तूफान के रूप में कि नाव में पानी आए, कुछ ऐसा चाहता है भगवान, तो मैंने उसमें भी उसकी अपनी मर्जी मिला दी, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। और जब मैंने देखा उसने शांत कर दिया, अब पानी नहीं अंदर आ रहा है, तो मैंने बाहर निकाल के डाल दिया, क्या दिया, प्रभु जैसी तेरी। मैं हर समय अपने चित्त को ये ट्रेनिंग देता रहता हूं, प्रभु तेरी मर्जी में ही मर्जी में लाऊंगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वही व्यक्ति कह पाएगा हर बात में है वाह वाह, और हर बात में मजा है।
तो अभ्यास करो ज्ञान का, ठीक तरीके से करो, ठीक से बात को समझना। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव, ये विषय बोले गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए दो कैटेगरी दिखाई देती हैं, एक जिज्ञासु की और एक ज्ञानी की। एक जिज्ञासु की, जैसे एक विद्यार्थी होता है और एक शिक्षक होता है। विद्यार्थी को बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं कि टीचर को देने पड़ते हैं? टीचर वो एग्जाम दे करके आया हुआ होता है, पास होके आ रहा हुआ होता है, पास होकर के अब वो शिक्षक बन गया, लेकिन विद्यार्थी को एग्जाम देने हैं। तो ऐसे जिज्ञासु को अभी परीक्षाएं देनी होती हैं, ज्ञानी इन परीक्षाओं से उपराम होता है। वो ज्ञानी ही तभी बना है इन परीक्षाओं को देकर के आया, इसलिए वो समत्व भाव में रह लेता है, शांत रह लेता है। वो जानता है कल को ये विद्यार्थी ही फिर शिक्षक बन जाते हैं, परीक्षा दे लेते हैं, पूरी पास हो जाते हैं, फिर शिक्षक बन जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी और जिज्ञासु में बस यही अंतर है। जिज्ञासु को अभी अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ज्ञानी जिसने जान लिया, समझ लिया बात को, तुम भी समझती जाओ, शिक्षक को जान लो, परिवर्तन है, चलेगा ही चलेगा। तो अच्छी तरह से वो इस बात को जानता है, इसलिए ज्ञानवान जो है ना, हर घटना को क्या देखता है? पासिंग, गुजरने वाली है। दिस विल ऑल्सो पास अवे। अब आई घटना ऐसी है, बहुत सारों को पास डबे कर देगी, भाई गुजर गए गुजर गए गुजर गए, तो उसके पास होने का उसका तरीका यही है, तो ऐसे ही सही, लेकिन पास अभी निकल जाएगी, गुजर जाएगी, ये भी नहीं रहेगी। लोग इसके हिसाब से स्वीकार कर लेंगे, आगे अपना पूरा जीवन मास्क के साथ सही दूरी बनाते हुए। और गुरु की शरण में बैठते हैं ना, गुरु एक बात और सिखाता है, बाहर से दूरी तो तुमने बना ली, लेकिन अंदर से दूरी बनाई, अंदर से अपने मोह को जीता, अंदर से सबसे दूर हुए, डिफरेंट हुए, भिन्न हुए कि नहीं हुए? अगर अंदर से संग दोष रह जाएगा तो दुख तो लगता रहेगा तुम। दुख कब मिटेगा? जब अंदर से असंग हो जाओगे, जब अंदर से ये बात कहोगे, ठीक है कर्म प्राणी है, हम लोगों का कर्म का हिसाब किताब है, इसलिए साथ रह रहे हैं, बाकी मैं असंग आत्मा हूं, ठीक है मेरे आनंद के लिए भगवान ने सब खेल किए हुआ है, बना हुआ है, लेकिन मैं इन सब से असंग हूं। जब इस भावना से अपने घर परिवार वालों के साथ भी रहेंगे, तब जाकर के ये दुख नहीं लगेगा। ये तो आजकल देखो तो कितना दुख का वातावरण बना हुआ है, लोग कैसे विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमको तो लगता है एक एक को इस सत्संग की कितनी जरूरत है। सब कल भी मैं प्रेरणा दे रहा था, एक एक लग जाओ इस कार्य में, जहां भी जरूरत देखो, जहां आग लगी हो तुरंत पानी डालो, तुरंत ज्ञान के छींटे दो, तुरंत प्रेम का उनको एहसास दो, तुरंत उनको इस सच समझाओ कि अब तो जाग जाओ, अब तुम्हारा धन क्या कर पा रहा है, दुनिया क्या कर पा रही है इस समय, अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे? जाग जा प्राणी मुक्ति ढूंढ ले, जीवन की शाम होते हो, जाग जाओ इस समय, खाली भागा दौड़ी नहीं करो। यहाँ आते हो तो जाग करके जाना अच्छी तरह से। दादाजी गुरुजी बहुत ना बोले, फिर आएंगे गुरुजी, फिर ज्ञान पक्का करेंगे, बोले बेवकूफ हो, आज ही करो, अभी करो, अब की बार ही, पता नहीं आगे मिलना हो ना हो, क्या पता, किसी पता लग रहा है कुछ भी? रहने वाला है सदा एक सा सीन, रहने वाला है। आज हम लोगों ने उस समय दौड़ दौड़ करके इस ज्ञान की समझ को ले लिया है, तो उसके सहारे, ज्ञान के सहारे, सत्संग के सहारे हर वक्त का आनंद बना के बैठे हैं। जो चूक गए वो तो चूक ही गए, हम कोई विचार करते हैं? अब शुरू से रंगे सत्संग को ही महत्व दिया, सत्संग के कार्य को ही महत्व दिया, सत्संग ही सारे समय किया, हर समय सत्संग को प्रकट किया, गुरु को प्रकट किया, हर समय गुरु के दर से लोगों को बुला बुला के खींच के लाए, गुरु को बुलाया, खुद दौड़े, न जाने कितने बार गुरु के पास दौड़े।
तो एक वातावरण बना लिया है, सब रंग गए हैं हमारे घर परिवार के लोग, तो एक वातावरण बना हुआ है, हमें दुख लगता है। उस समय से शुरू से ही सब लगे जाते तो आज घर बार परिवार वालों को बदल लेते ना। तुम तो बड़े आराम, वो नहीं समझते सत्संग, तुमने ही नहीं समझा सत्संग। तुमने समझ लिया होता तो वो भी समझ ले होते। ये हमारा ज्ञान इतने दावे का है, तो मोह ममता करते रह गए, समझने को उन्हें कोशिश क्या करवाते। तुम्हारे जीवन में ही उन्होंने इच्छाएं देखी, तुम्हारे जीवन में क्रोध देखा, तुम्हारे जीवन नहीं समझ में आता, नहीं तो ऐसा होता नहीं। हमारा ज्ञान इतने दावे का है कि एक चारपाई का पाया आएगा तो पूरी चारपाई आएगी ही आएगी। वो भी ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए तत्परता दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये नियम है और होना ही चाहिए। पर हम इतनी करुणा रखते क्या है, प्रेम रखते क्या है अंदर, स्वार्थ में जीते हैं। आप क्या समझते हो? वो संत लेके चला, बोले दिखाऊं तेरा मोह कैसा है। वो व्यक्ति बड़ा मोह की बात कर रहा था, संत के संग जा रहे थे तो इतना रेगिस्तान की जगह आई, वहां पर संत ने देखा, देख ये बंदरिया बैठी ना, बच्चा चिपका हुआ है इससे, अभी देख थोड़ी देर बैठ, देख नजारा दिखाऊं तेरे को। रेत जैसे जैसे गर्म होती गई, वो बंदरिया के पैर ऐसे छटपटाने लगे गर्मी में। उसने अपने बच्चे को नीचे रखा, उस पर खड़ी हो गई, बोले देख लिये इसका मोह ये। थोड़ी देर पहले लग रहा था इसे कितना प्रेम है, अपने बच्चे से कैसे चिपका के चल रही। ये सिर्फ सुख ले रही थी, उस समय भी सुख ले रही है, देखो अभी भी सुख ले रही है, मेरे पैर जलने से बच जाए। माता पिता जिसको मोह का नाम देते हैं ना, ये ऐसा ही कुछ सीन है और कुछ नहीं। पालते समय भी उनका सुख लेते हैं और बाद में हम इनका आधार लेंगे, इसका सुख लेते हैं, और कुछ नहीं होता। ये झूठे मोह के फंदे होते हैं, कुछ नहीं। और क्या करते रहते हैं, अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या दूर। ये तो गुरु ही आंखें खोलता है कि तुम्हारा मोह ये होता है सर। इसलिए जब कभी उनसे सुख नहीं मिलता तो तिलमिला उठते हो, परेशान उठते हो, भूल जाते हो। तो पहचानो अपने इस झूठे मोह को, प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा। सच्चा प्यार होता ही परमात्मा से। इसलिए जब गुरु मिलता है वो सच्चा प्यार तुम्हारे जीवन में डालता है, क्या तुमने परमात्मा से इतना प्रेम किया। बोल रहा है ऐसे याद आती है तो रोना आता है, मैंने कहा गलत सोच को बदलो अपनी, अभी भी भगवान देख करके प्रेम करो, भगवान जान करके, तो भरपूरता आएगी अंदर। रिश्ता जान करके करोगी उनसे प्रेम, तो जरूर उनके बिछड़ने पर लगेगा कि अरे ये तो बड़ा खालीपन हो गया, साथ चाय पीते थे, साथ खाना खाते थे, रिश्ता जोड़ा हुआ है। जो रिश्ते बनाए तूने, क्या बोला, तुझे अंत। तो ध्यान रखना, सारे रिश्ते हम किसके लिए बना रहे हैं, अपने रोने के लिए। पर यहां बैठ करके समझ जाओ तो बात ठीक है, सब रिश्ते नातों का तुम्हें क्या परिणाम मिलने वाला है। हम तो अपने सारे रिश्ते अंदर ही अंदर काट करके बैठते हैं। ये गुरु की कृपा होती है, भले ही घर में सबको लगन है, सत्संग की बात अलग है, लेकिन अंदर से रोज अभ्यास करते रहते हैं कि कोई रिश्ता ऐसे पक्का ना हो जाए। सब अपने अपने उद्धार के लिए आए, तो अपने भले के लिए आए। जो रिश्ते बनाए तूने तुझे अंत रुलाएंगे, और बड़े संकट जब भी कर भी वो नजर चुराएंगे। आजकल तो बिल्कुल ये जमाना आ गया। आप सोचो, डॉक्टर से कह रहे हैं, नर्स से कह रहे हैं जरा आप जरा चेकअप कर लो, और खुद एक गिलास पानी तक भर करके नहीं दे पा रहे हैं डर के मारे। नजर नहीं चुरा रहे हैं, खाना भी बाहर से रख आते हैं, आप खोल के ले लेना। हमने किसी को बोला, मैंने कि तुम पीपी किट पहन के चले जाओ उसके पास, हिम्मत दिखाओ। डॉक्टर्स भी तो जाते हैं, नर्स भी तो जा रहे हैं उसके पास। तुम बाहर बैठे छटपटा रही हो, 5 दिन से देखा नहीं है, खबर नहीं है क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं देखा, तसल्ली कराओ उसको, हिम्मत मिल जाएगी, तुम पहुंच जाओगे। तो थोड़ा उसको एहसास करा दो या करके कि भाई हम लोग सब तुम्हारी चिंता में है, फिक्र में, तो शायद ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण तो जल्दी जाने का ये बन गया, बेचारे को एकदम हक्का बक्का बिल्कुल अनजान लोगों के बीच में छोड़ देते हैं, बीमार प्राणी को। वो भवक सा जाता है देख करके सब स्थिति हो क्या रहा है।
वो बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं क्या तुम्हारी? वो तो आएंगे कट्टे कट्टे अपना अपना जो भी इंजेक्शन ठूसना है वो दवाई देनी दे दवा करके जगह है कि वो बात नहीं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है ज्यादा? बाद में निकल गए तुम दुनिया छोड़ करके तो उठा करके बाहर रख देंगे, चलिए बंद करके ले आओ भाई। बीमारी ऐसी है, महामारी ऐसी है, करेंगे क्या? सोचो, ये मोह ममता किस काम आ रही है? ये झूठे नहीं है सारे मोह के फंदे। क्या कर लेते हैं? सोचो, अपने सुख से बंधा हुआ है ना व्यक्ति, कौन सा सुख पे आ रहा है? इसलिए जागृत हो जाओ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग का अभाव करो। जनक कहना चाह रहे हैं कि मैंने राग और द्वेष दोनों जीत लिए पांचों विषयों में। गुरु जी वाणी बताते थे वही सियाना है इन पांचों विषयों में ना तो राग रखता है ना द्वेष रखता है। और पांचों विषय होते हैं, ये ग्रामर भी जाननी चाहिए, कौन कौन से विषय होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। या बहुत दिन हो गए मगजमारी करते हो, जरा याद रखा करो सब चीजें। इन पांचों विषयों में सावधान है ज्ञानी। और सबसे बड़ी माया तो इस शब्द की होती है। शब्द के तार पे सबसे अधिक नाचता है इंसान। तो शब्दों के प्रति कोई राग नहीं आने देता है वो। बोल रहे हैं मैं इन विषयों के प्रति राग के अभाव से, अब मैंने अपना राग जीत लिया, और ना द्वेष आने देता, भागता भी नहीं है कहीं छोड़ करके। रस तो है ही सारे समय, शब्द भी सुनाई देंगे, शब्द स्पर्श भी दिखाई देगा, रूप भी है, रस भी है। गुरु जी कहते थे तुलसी बाकी कौन गति जामे व्यापे पंच। उसकी क्या गति होगी, इसमें ये पांचों व्याप्त है। एक एक जीव में एक एक रस है। हिरन को कान का रस, शब्दों का रस होता है, कुरंग बजाते हैं, मीठी तान छेड़ते हैं तो बेचारा फंस जाता है उसमें, उस रस की वजह से पकड़ा जाता है, कुरंग बजती है तो। हथनी को स्पर्श का, हाथी को, उसको स्पर्श का बड़े झुंड में चलता है अपने पूरे खानदान को लेके। उसको फंसाने के लिए गुरुजी कहते थे हथनी को ऐसा बना के रख देते हैं, गुता बना के रख देते हैं। वो दूर से आता है, उसको आलिंगन करने के चक्कर में बीच में गड्ढे घास फूस से भर देते हैं, उसमें गिर जाता है वो हाथी, और फिर महीना उसको खाना नहीं देते, तो बेचारा ऐसे लटक जाता है। फिर उसे रस्सी से बांध के उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। ये हाथी को ऐसे, वैसे हाथी इतना बलशाली है कोई पकड़ सकता है? एक सूंड सही ऐसे उठा के फेंक दे कहीं पर, लेकिन पकड़ा जाता है बेचारा। एक एक रस आदमी को कैसे फंसाता है। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप के पीछे देखो पतंगा, दूर से आता है भागता हुआ एकदम सीधे लौ के ऊपर, तो जलती हुई लौ को यानी क्या समझता है, ये फड़फड़ा करके वहीं पंख उसके जल जाते हैं, वहीं चित्त हो जाता है। पतंगा अपनी जान गंवाता है रस, रूप के पीछे। गंध के पीछे रूप, रस, रस के पीछे मछली। मछली वैसे इतनी चंचल है आप पकड़ नहीं सकते, पानी में इतनी चपलता से चलती है, लेकिन वो भी पकड़ी जाती है। कैसे पकड़ी जाती है? जवान के रस की वजह से, खाने के रस की वजह से। आटे की गोलियां बना बना के डाल देते हैं, और जब चाहे तब उसे पकड़ लो, फंसा लेते हैं आराम से बैठ। उस वक्त भी उससे को छोड़ दे, लेकिन जब तक उसका हुक अटक जाता है, उसके दांतों में कहीं ना कहीं ऐसे खिंचके चली आती है, प्राण त्यागने पड़ते। भंवरा ऐसा पगला जाता है, फूल जब खिलता है उसमें जाके बैठ जाता है, रात को फूल बंद होता जाता है फिर भी उड़ नहीं पाता बेचारा, रस के गंध में फंसा रहता है, और गंध के कारण वो अपने प्राण त्यागता है। तो ये पांचों विषय एक एक जानवर में है, वो अपना पूरा अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। और तो मनुष्य की क्या गति होगी इसमें पांचों, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए, चेक करना चाहिए हम शब्दों के तार पे अभी नाच तो नहीं रहे। क्या शब्दों से अभी मान अपमान तो फील नहीं कर रहे? कितनी गुरु को यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करानी पड़ती है,
कि तुमको मान अपमान लगना, बातें लगना, शब्द लगने, अच्छे बुरे लगने बंद हुए कि नहीं हुए? कि अभी भी गुरु प्यार देगा, मान देगा तो अच्छा लग रहा है, गुरु ने किसी दिन भड़का दिया तो बस नाचेगा एकदम से? इसलिए गुरु अपने पास बुला करके इतनी ट्रेनिंग देता है, फिर एक दिन तुम अभ्यास करते करते अब जगत में कैसा भी शब्द कोई बोल दे, नाचोगे तारों पर या शांत रहोगी? अभी नहीं रह पाओगे कुछ। अभी तक शब्दों को तुमने कितना महत्व दिया हुआ है, पूछो अपने आप। एक विषय रस बहुत है एक की दुर्गति करने के लिए, ये शब्द बहुत अधिक है। जब गुरु बार बार कह रहा है मिथ्या है, यहां भी शब्द पकड़ते रहते हैं। उन्होंने ऐसे बोला था, आप ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं, क्या करना तेरा की, तो अपना उद्धार कर। शब्दों के बीच में अकड़ क्यों रहे हो ऐसे? ये अकड़ पकड़ क्यों चल रही है तुम्हारी? दादाजी गाली देते थे सत्संग करते करते, उसमें ही लोग कैसे वृत्ति खराब करते। तो दादाजी को समझाना पड़ता था, मैंने 50 बार आत्मा भी तो बोली, वो नहीं आई समझ में। एक बार गधा बोल दिया, वो पकड़ के चला गया। किसी ने बोला विवेकानंद से, ये शब्द ही तो बोल रहे हैं आप, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले यही असर डालेंगे। वो बहस कर रहा था, मान नहीं रहा था। अचानक विवेकानंद सत्संग रुके, कौन गधा ये बात पूछ रहा है? अब एकदम बिखर गया वो। बोले क्यों, असर हो गया शब्द का? एकदम से असर हो गया क्या शब्द? तो ज्ञानी को जो साधक होता है ना, वो सारे समय चेक करता है, मैं किसी भी तरह के शब्दों से प्रभावित होना मेरा बंद हो गया, शब्दों से मैं राग तो नहीं कर रहा। गुरु जी आप कुछ भी बोल दीजिए, भले ही, कोई बात नहीं, राग हो गया गुरु से। अब गुरु तो चाहे कुछ भी बोल दे, बाकी वही अगर कोई और सत्संगी है वो बात बोल रहा है, परेशान हो जाते हैं, मन चलाने लगते हैं। कोई और बोल रहा है जिसको हमने अभी इतना इतना भाव नहीं दिया है, तो बस वहां से परेशान होने लगे। तो समझ जाता है ना गुरु, अभी शब्दों के तार पे तो नाच रही हो कर क्या है? जीता शब्द, चोट सहारे शब्द की, दास गुरु में दास। तो शब्दों की चोट सहार लेता है। नानक ने बोला वो मेरा गुरु है, मैं उसका दास हूं। तो जीतो, अभ्यास के लिए तो यही आए थे यहाँ पर। जनक ने बताया ना अपना अनुभव, तुम भी बताओ कि हाँ अब शब्दों से मुझे खेलना आ गया है, अब शब्दों को वहीं के वहीं वर्णमाला में फिट करके आ जाता हूँ। अब कैसे भी बोले हुए शब्द मेरी मानसिक, मेरी खुशी को खराब नहीं कर सकते। शब्द हवा का गुण है, हवा में उड़ गए, मेरे को कहाँ लगे। ऐसा अभ्यास जब हो जाता है, शब्दों से बोध को प्राप्त होता है, वो गुरु के बोले हुए शब्दों से, लेकिन अब वो शब्दों से विचलित नहीं होता, चित्त उसका विक्षिप्तता में नहीं आता। ऐसा उसके अंदर में अभ्यास हो जाता है। इसलिए आप देखो, तो अच्छा साधक होगा ना, बहुत शांत, बहुत मौन में ऐसे रह लेता है, वो शब्दों की इस माया को पहचानता, अटकता नहीं है शब्दों में। उसके शब्द बहुत मीठे और प्यारे ऐसे हो जाते हैं अपने आप दिल में, बाकी बातों में नहीं अटकता हुआ। स्पर्श हाथी का, मुझे कहते थे ऐसा अभ्यास कर लेना कि तुम्हें किसी का भी स्पर्श, जैसे दीवाल का स्पर्श कहते थे, तो दीवाल को छूते हो तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई हलचल आती है? ये तो कहोगे कि स्त्री से छू गया था ना इसलिए मन खराब हो गया। मन पहले ही खराब था, मन में गंदगी थी पहले। वो स्पर्श तेरे को दीवाल का स्पर्श क्यों नहीं लगा? अभ्यास की कमी थी। कराते थे गुरुजी अभ्यास करना, किसी का भी स्पर्श फिर ममता के रूप में आ जाएगा। छोटे बच्चे को लोगे गोदी में तो क्या लगेगी? ममता लगेगी। हाँ, यानी हर तरह के स्पर्श से अपने को मुक्त कराता है। इसलिए साधक देखो और सादगी में रहना शुरू कर देते हैं अभ्यास काल में।
पीछे जब ज्ञान हो जाता है पूरा, तो भले ही कुछ भी हो, क्या लेना देना, चाहे कैसा भी कुछ हो जाए, वो अंदर से जानता है ये सब छूटने वाला है, सब जाने वाला है। इसलिए स्पर्श से उपराम होता है ना, राग नहीं रखता। जैसे रखे भगवान, जहां रखे भगवान, जैसे चलाए भगवान, वो उसमें उलझता नहीं। तीसरा बोला रूप के ऊपर, जैसे पतंगा होता है ना, आता है। ज्ञानवान इतना अभ्यास करता है, साधक इतना अच्छा अभ्यास करता है, वो अंदर से बार बार एक ही वचन अपने को याद दिलाता है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। कभी गौर किया होगा, नग्न अपने को बहुत बार शीशों में देखते हो, और क्या कभी कोई विकार आता है मन के अंदर अपने को देखकर? दूसरे को देखते ही मन विचलित हो जाता है। तो गुरु जी कहते थे ऐसा अभ्यास करना। जैसे हर रूप किसका है? मेरा ही रूप है। इसमें सुख है कहाँ? जब उस नर्तकी ने संत के आगे एक एक करके कपड़े उतारे, तब भी जो है संत बड़ा विचलित, ऐसे शांत होकर के बैठा रहा और कहता और उतारो, और उतारो। उसे खुद लाज आ गई। बोले ये तो दृश्य मैं जंगलों में सब जीव जंतुओं को देखता रहता हूँ, पशु पक्षियों को देखता रहता हूँ, ये मुझे कैसे विचलित कर सकते हैं? इतना उसका अभ्यास होता है संतों के, ज्ञानियों का। तुम भी देखो, तुमने हर रूप का ऐसे अभ्यास किया है? रूप है क्या? सुंदर में सुंदर आत्मा है, जो ऊपर किस रूप पर आशिक होगा, सोचो। अब एक परमात्मा की शक्ति अलग हो जाए, काला पीला होने में देर लगेगी इस शरीर को, मैं किस में आशिक हो रहे हो? सोचो क्या रील डॉल दिखा रहे हो उसका, यह है कितनी देर का? 4 घंटे के अंदर आजकल की बॉडियों को न जलाया जाए ना, तो ऐसी काली पीली पड़ जाती है। शक्ति किसकी काम कर रही? शक्ति थी किसकी इसके अंदर? उसको छोड़ करके इस पर क्या मारना? आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों, आशिक होके औरों पर तकलीफ उठाएं। अभ्यास अपना बढ़ाते जाओ, तुम भी जनक की तरह एक दिन बोल सको कि हाँ, मैंने सब विषयों में से राग को और द्वेष को हटा लिया। द्वेष भी नहीं करता, ऐसे विकृत भाव से नहीं बैठता ज्ञानी कि भागा भागी कर रहा है, ऐसे कर रहा हो, परेशान हो रहा हो। शांत रहता है वो ऐसे। वो जानता है पतंगे की तरह कि अपना आप ही है। मछली की तरह वो रस स्वयं का खुद पीता, नित्य ही मैं खुद रहता हूं, हंसता नहीं। बाहर कितने भी सुख हम देखते थे ब्रह्मज्ञानी के जीवन में आते हैं, शायद प्रकृति सबसे ज्यादा लाडला बच्चा बन जाता है। उसको तो इतने सुख मिलते हैं कि ज्ञानी को तो सारी सृष्टि उसके ऊपर नौछावर होती है, लेकिन उसका अपना मन किसी में नहीं अटकता। वो बड़े मजे से कह सकता है, गीता में कहते थे मेरा मन किसी में नहीं अटकेगा, मेरा एक भी कोई सहेली नहीं है, कोई दोस्त नहीं, आया अकेला आऊंगा। तो अपना अभ्यास खुद करना है, लेकिन नहीं तो रोगे बैठ करके, कुछ होगा तो ऊंच नीच बड़बड़ा होगी। इनको तो मिल लूं, बच्चों से तो मिल लूं, बर्तन में भगवान थोड़ी याद आएगा। मुझे तो बोला है, डाला है कभी कफन डाल के देखा अपने ऊपर, कौन याद आता है? किसकी याद आएगी? तो तुरंत तो फोन घुमाते हैं ना बच्चों को, कौन याद आएंगे? वही याद आएंगे। अंत में कौन याद आएगा? डाला देखा एक आध बार, कफन डाल के देखा अपने ऊपर? कहा तो बहुत बार है। किसमें मन जाता है? साधक जो है अभ्यास करता है, मजा करता है इस बात का, खेल करता है, अच्छे से देखता है कि मेरा मन किसी में जा तो नहीं रहा, अटका तो नहीं, किसी के चिंतन में तो नहीं आ रहा, भंवरे की तरह मेरा मन ऐसे भटकता तो नहीं। आजकल देख, खुशबू को अपने वो बना लिया लोगों ने, कहते हैं और क्या चल रहा है? चल रहा है, नहाएंगे धोएंगे नहीं आजकल बच्चे, फुर फुर करके गंदी सी गंध मार के चले आए।
अरे अपनी आत्मा की सुगंध फैलाओ ना, उस गंध पे आशिक हो जाओ। भगवान ने गीता में बोला, सब भूत प्राणियों में पवित्र गंध मैं हूं। तो गंध लो परमात्मा की। सबके अंदर खुशबू किसकी है? बाहर किसकी खुशबू पे आकर्षित होना? ऐसे ऐसे ऐड बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना, तो ऐसे व्यर्थ का आकर्षण दिखाते हैं क्या? मलमूत्र का थैला। अंदर से खुद ये अभ्यास पक्का करो, और जनक की तरह तुम भी बोलो, ये विषयों के प्रति, शब्द आदि इंद्रियादि विषयों के प्रति राग का अभाव मैंने कर लिया। अब ना कोई राग है और ना ही कोई द्वेष है। कोई भागने की नौटंकी भी नहीं करता ज्ञानी किसी से भी, पर राग भी नहीं है उसका, मन अटका भी नहीं है उसका। साथ साथ बोला, आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त हो गया है। आत्मा है, आश्चर्य बात है, अदृश्य है, दिखती नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर के विक्षेपता में नहीं रहता कि कोई आत्मा को दिखा तो दे, आत्मा समझा तो दे। रूप ना रेख ना रंग से कहां देखोगे तुम उसको? तेरे गुण से प्रभु भिन्न। इसलिए ज्ञानवान को कोई विक्षेपता नहीं है। गीतावान समझा रहे थे ना, वो सब तरह की विक्षेपता से रहित है। वो आत्मा की अदृश्यता के साथ भी उससे प्राप्त विक्षेपों से परेशान नहीं हो। ऐसा नहीं कि आत्मा दिख तो रही नहीं है। बहुत समय तक लोगों को ये आत्मा दिखती तो है नहीं, दिखेगी थोड़ी है। इसे तो अनुभव किया जाता है, ये इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य थोड़ी, ये तो बोध के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो जो साधक इसका अनुभव कर लेता है, बात हो जाती है। तो अच्छे अनुभव के साथ जीता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा तृप्त रहता है, हमेशा उसका आनंद एक क्षण के लिए भी नहीं बिगड़ता। ऐसा करता हुआ मुक्त होकर के एकाग्र हो गया हूं, ऐसे मैं स्थित हूं, यानी मेरी मन की स्थिति ऐसी है, ना मुझे अब किसी विषयों में राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना मुझे आत्मा को जानना ना जानने की कोई विक्षेपता नहीं है। वैसे समझ गया एक बार कि उसके बिना कुछ दूसरा है ही नहीं। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। वो हर चीज को नकार देता है। आत्मा के बिना हर बात को नकारा है उसने। सच नहीं है कुछ। दादाजी को आगे कोई बोलता, दादाजी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? बोले मैं ही तो हूं, आत्मा ही तो है, दूसरा है क्या? कोई जगह ना मुझसे खाली है। तुम भी जानो, शक्ति के सिवा कुछ है? ऑल परवेडिंग है, एवरीथिंग है, एवरीवेयर है। तो ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लो, और यही देखो, अनुभव करो। नाम रूप के जानना वाला जरूर है, लेकिन नाम रूप में अटकने वाला नहीं है। ज्ञान जानता है, बाकी नाना रूप धरे बहुरंगी। ये नाना रूप धर के कौन आया हुआ है? वही आया हुआ है, बहुरंगी है। मेरा परमात्मा क्या रूप नहीं रख सकता, कहाँ नहीं रख सकता? कौन सा रूप उसने नहीं धरा हुआ है, रखा हुआ? तो हर घट मेरा साइया, सोनी से जना कोय। वो इस ज्ञान का आनंद लेता रहता है हर वक्त। जड़ में, चेतन में, अच्छे में, बुरे में, सब में एक आत्मा का दर्शन करके, एक आत्मा का बोध को प्राप्त होकर के, ना राग है ना द्वेष है उसका, अपना जीवन उसका इतना सधे आता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते किसी बात में अटका होता ही नहीं उसको, टकराव होता ही नहीं। ये स्थिति आ जाएगी ना मन की, तो ये डिप्रेशन डिप्रेशन सब भूल जाएगा। तो क्या होता क्या है, वो तो इतना फिर पूर्ण हो जाता है अपने आप में। इतनी पूर्णता आएगी तुम्हारे अंदर, इतनी मजबूती आएगी, इतनी इच्छा निश्चय इतना अच्छा आएगा, पता नहीं जब देहेगा जिनको तो औरों से क्या मतलब। तो मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। अपने रूप को जानो, अपने अभ्यास को मजबूत करो, एक एक सूत्र को पक्का करो, बट्टो उसको, तो जो वो तुम्हें तारने वाली एक रस्सी तैयार हो जाए इससे मिलकर के, और तुमको भवसागर से पार पार। क्या इरादे हैं?